जटाओं से उस भूखंड को साफ कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब देवता भी जो है वो भेष बदल कर कथा पांडाल की तरफ चले हैं। भक्तजनों, उस कथा के बीच में व्यास ऋषि जी, वेद व्यास जी, वो भी श्रोता बन के बैठे हैं। व्यास जी के पिता पराशर ऋषि, वो भी श्रोता बन के बैठे हैं। अब थोड़ा सा रिश्ता निकालो। जो कथा करने वाला है वो कौन है जी? व्यास जी का पुत्र है। जो पराशर ऋषि हैं वो सुखदेव जी के क्या लगे जी? दादा लगे। पोता कथा सुनाने आ रहा है सामने से, और दादा पिता और समस्त ऋषिगण जो है वो उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। कहने का अभिप्राय उम्र मायने नहीं करती, ज्ञान मायने में। कोई ये सोचे कि पंडित जी अपने या फिर अपना सम्मान के लिए, ये भागवत कहती है कि आगे कथा आएगी दत्तात्रेय की, 24 गुरु बनाए जहां से भी ज्ञान मिला। सुखदेव मुनि जी महाराज व्यासासन पर बैठे। स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुंठे नाय सत्यम रसाहा। कहते हैं आज तक ये रस ना तो स्वर्गलोक में बरसा था, ना तो वैकुंठ में बरसा था, और ना तो पाताल में। कहीं भी ये रस जो अभी रस बरसने जा रहा है, कहीं भी ये रस जो है वो बरसा नहीं था। इसलिए हर कोई उस कथा पांडाल में जो है वो आ रहा था। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि विराजन, ये कथा ये नहीं है कि जिसको मृत्यु का ही भय हो वो ही इस कथा को सुने। अपुष्पाकाक बंध्याच बंध्याच या मातृभृता तब गर्भी च या नारी च श्राव्य प्रयत्नता। ये कथा जो है वो जिस स्त्री का जो धर्म रुक गया हो किन्हीं कारणों से, कहते हैं ये कथा उसका भी कल्याण करती है। या जिसके घर संतान ना हो, ये कथा उसे भी मनोवांछित फल प्रदान करती है। कोई बांझ हो गई हो उसे भी, या कई बार होता है संतान ठहरती है और गर्भ क्षीण हो जाता है या संतान मर जाती है। कहते हैं इस प्रकार का अगर कोई दोष है तो उस दोष की निवृत्ति के लिए भी ये कथा जो है वो सुनी जाती है। सुखदेव मुनि जी महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाते हैं। प्रथम अवतार हुआ जी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इनकी कथा जो है वो पहले दिन आ गई थी। कौन है जी ये? सुनी है जी आपने कथा? इनका एक ध्येय था। ध्येय मानो लक्ष्य। क्या था जी इनका लक्ष्य? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तभी तो कहते हैं भक्तजनों, ध्यान से एक कथा जो है वो सुननी चाहिए। एक दूसरे से आगे पीछे दाएं बाएं से एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये श्रीमद् भागवत। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इनके जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है हरि शरणम 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 हरि शरणम। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। ये भगवान का प्रथम अवतार है। द्वितीय अवतार नारद अवतार बताया गया है। ये भक्ति का हर समय हमें भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं, और वो मन को मुग्ध कर देने वाली श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस मन को मुग्ध कर देने वाली वीणा के द्वारा इस गान को हर समय जो है वो हमारे तक पहुंचाते हैं। ये मूर्खो रे कलयुगी जीवो, हर समय परमात्मा को याद करो। तृतीय अवतार है जी वराह अवतार।
कि अभी इसके बाद आने वाली है कथा। चतुर्थ अवतार नर नारायण अवतार। इस अवतार में अपने तप के द्वारा काम आदि का दमन किया था भगवान ने। ये ज्ञान का प्रतीक है। अगर हमारे भीतर काम वासना जागृत हो गई हो ना, और हमारी बुद्धि स्थिर हो और ज्ञानवान हो ना, तो वो ज्ञान रूपी तलवार उस काम रूपी वृक्ष को जो है वो काटने में संभव हो जाती है। ये अवतार हमें शिक्षा देता है। पांचवा है कपिल अवतार। कथा आएगी ये भी। कर्दम ऋषि के पुत्र भगवान कपिल होकर जो है वो सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। आप कहते हैं ना जी, भाई जी से भी या किन्हीं और पंडित से बोले, पंडित जी क्या करिए, कोई मंत्र दसा, पूजा से मन ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता, पूजा करने बैठिए कि मन पूरे परे भटकी रहे। यहाँ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है सांख्य शास्त्र पढ़ो या इस भगवान के अवतार का विस्तार पूर्वक से पान करो, आपका स्वतः ही जो है वो पूजा में मन लगेगा। ये भी कथा आपके समक्ष आई। छठा अवतार है दत्तात्रेय। अत्रि के पुत्र होकर दत्तात्रेय होकर हे आदि राजाओं को, ये राजा जो थे वो अपने क्षत्रिय धर्म से भटक गए थे। भगवान ने इनको जो है वो क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया। सातवां है यज्ञ अवतार। आकुति के पुत्र सुयश होकर संसार की सारी पीड़ा हरी इस अवतार में भगवान ने। आठवां है ऋषभदेव अवतार। नाभि के पुत्र होकर ऋषभ भगवान ने जो है वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया, जो प्राणी मात्र भूल गया था कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। और भक्तजनों, यहीं से इसी अवतार के बाद जो है वो जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये बच्चे दूसरे बल पर सुना अपने बिठा ले कुछ दूसरे में आने। विष्णुदेव भगवान ने जो है वो जैन धर्म का प्रादुर्भाव किया। यहाँ से जो है वो जैनियों का धर्म चला। नौमा है पृथु अवतार। राजा वेन के पुत्र होकर संपूर्ण पदार्थों का पृथ्वी से जो है वो दोहन किया और प्रजा को जो है वो उपदेश दिया। दसवां है मत्स्य अवतार। इस अवतार में ब्रह्मा के मुख से जो है वो एक बार देवी भागवत की कथा है। ये एक बार ब्रह्मा के मुख से वेद गिर गए थे और एक राक्षस ने उठा लिए थे। मत्स्य अवतार में भगवान ने उस राक्षस का संहार किया और ब्रह्मा जी को फिर से वेद लौटाए थे। 11वां है कूर्म अवतार, जिसे संक्षिप्त में जो है वो कच्छप अवतार कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, मद्राचल पर्वत को मधानी बनाया गया, तो जैसे ही एक तरफ देवता दूसरी तरफ दानव लगे मंथने समुद्र को, तो वो मद्राचल पर्वत जो है वो नीचे धंसने लगा। भगवान ने उस समय जो है वो कच्छप रूप अवतार धारण किया और उस मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर जो है वो धारण किया। एक बार भगवान और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा सा प्रकाश डालें। है ये वैसे पद्म पुराण की कथा है। ये पद्म पुराण की कथा है कच्छप अवतार की। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते हैं माता लक्ष्मी से, बोला भद्रे मेरा एक काम करोगी? बोला प्रभु आज्ञा दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान ने कहा, बोला देवी मेरी पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ी मेरी खुजली शांत कर दोगी? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान से सुनना जी, मैंने जानबूझ के कथा सुनाई। अगर किसी को बुरा लगे तो भाई अपने शब्दों को मैं वापस ले लूंगा, लेकिन संदेश मिलता है यहाँ से भी, तब मैंने पद्म पुराण से कथा उठाई। कहते हैं जब माता लक्ष्मी को बोला
तो माता लक्ष्मी हाथ जोड़ के तैयार हो गए, बोला ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा सिर माथे पर। अब भगवान की पीठ खुजला रही है। अब माता लक्ष्मी पहाड़ी भाषा में बोले तो खुरका दी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब माता लक्ष्मी के हाथ इतने कोमल हैं कि भगवान की वो खुजली शांत ना हो, भगवान की खुजली शांत ना हो। तो माता जब खुजा रही थी, खुजली कर रही थी, तो भगवान ने कहा, बोला देवी मेरी खुजली शांत नहीं हो रही है, तुम जरा जोर से करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले प्रभु बस इससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकती, पर वो देखो सामने आपकी खुजली मिटाने का बड़ा अच्छा समय है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने भी सोचा हाँ ये बड़ा अच्छा समय है। कहते हैं इसी संयोग के कारण भगवान ने इसी समय कच्छप अवतार धारण किया और चले गए समुद्र में, और उस मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब मदराचल पर्वत को मधानी बनाकर देवता और दानव मथ रहे हैं और भगवान आराम से अपनी खुजली शांत कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।